अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम जाने लगे हैं लाहौर एयरपोर्ट की तरफ। तो सारे ये दोस्त आज जा रहे हैं, ये खान भाई, अफजल भाई, उसामा भाई, ये रिजवान भाई, ये बलोच भाई, और उधर अली और वकास भी खड़े हुए हैं, और ये 2 गाड़ी हैं। बाकी आपको रास्ते के सीन्स वगैरह दिखाते हैं चल के वहीं पे। यहाँ शोर वगैरह बहुत है। तो मोहसिन भाई कहाँ चले गए थे यार आप? मैं चीज़ें भूल गया था, वो लेने गया। क्या भूल गए थे? मोबाइल भूल गया था। यहाँ पर मुल्तान की बाउंड्री एंड हो गई और मुल्तान हमें खुदा हाफिज़ करते हुए, जबकि हमें चाहिए था मुल्तान को खुदा हाफिज़ करें। तो जैसा कि हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, तो अब हम लाहौर पहुंचे हैं। अब हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ, और ये वकास भाई ड्राइव कर रहे हैं और बाकी सब बैठे हुए हैं। यस, पहुंचने वाले हैं अभी। और ये लाहौर के नज़ारे बड़े प्यारे हैं। लाहौर कैंट में एंटर हो चुके हैं, बस एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं हम। अब चल के आपको एयरपोर्ट के सीन्स दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो अभी हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं। सामने थोड़ा सा व्यू है एयरपोर्ट का। तो बाकी हम चल के आपको अंदर ही एयरपोर्ट के नज़ारे दिखाते हैं। तो अभी मैं लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं और फ़्लाइट का वेट कर रहा हूं। तो मैं टाइम से तकरीबन 2 घंटा पहले पहुंच गया हूं। तो अभी 10 बजे मेरी फ़्लाइट है, तो अभी बैठ के मैं वेट कर रहा हूं और आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट के कुछ सीन्स। तो यार मेरी ना PIA की फ़्लाइट थी, तो उसमें उन्होंने खाना वगैरह सर्व किया, तो सोचा इसका भी रिव्यू आपको दे दूं। खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। बिरयानी थी, योगर्ट थी, साथ खीर वगैरह थी, और बाद में उन्होंने चाय। इसके बाद यार कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे और ये लगेज वगैरह जो था ये आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा जल्दी से अपना लगेज ले लूँ, ये ना हो मेरा कोई और ले जाए और मैं यूँ ही देखता रहूँ। तो फिर मैं लगेज लेने के लिए आ गया। जैसा कि मैंने अपना बैग कलेक्ट कर लिया है, तो अब मैं कराची एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का, जो कि इस्तांबुल की फ़्लाइट है मेरी। तो उम्मीद है उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दिखाते हैं फिर आपको नेक्स्ट फ़्लाइट। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, इसका बहुत बेसब्री से मुझे इंतज़ार था। तो मैं अब आ गया हूँ, आपको यहाँ पे दिखाते हैं कुछ इनके यहाँ के सीन्स। आपका भाई लंदन एयरपोर्ट पे पहुंच गया है। इस प्लेन के ज़रिए आया हूं मैं, और अब चलते हैं अंदर के सीन्स देखते हैं माइग्रेशन के लिहाज से क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। फाइनली तो यार मैं लंदन पहुंच ही गया हूं। तो आपको थोड़े से लंदन के नज़ारे भी दिखाता हूं। और यहाँ से ये मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे आया हूं, तो यहाँ से मैं आपको बाहर के कुछ सीन्स भी दिखाता हूँ। और उसके अलावा मैं आपको मेन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी बताता हूँ, इमिग्रेशन के जो क्वेश्चंस हुए
और उसमें कैसे मुझे मुश्किल पेश आई, ये तो मैं डिपोर्ट होते होते बच गया, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। ये देखें, बाहर के सीन्स चेक करें। तो यार अब मैं आपको बताता हूँ इमिग्रेशन के बारे में, इमिग्रेशन के क्या क्वेश्चंस हुए मुझसे और किस तरह मैं यानी कि वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से यानी कि उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी मेरे से। तो मैं क्यू में खड़ा हुआ था, तो अपनी बारी का इंतज़ार किया। जैसे मेरी बारी आई ना, तो एक लेडी ऑफिसर बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मैं जैसे उनके पास गया, उन्होंने जी पहले मुझसे पूछा आपने यहाँ से आगे कहाँ जाना है। मैंने उनको बताया कि जी मैंने लंदन से आगे बर्मिंघम जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक हो गया। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, कैश लेटर वगैरह, यानी कि कैश लेटर। एक तो पहली बात तो ये है कि मेरे पास कैश लेटर नहीं था सही, लेकिन वो कराची में इमिग्रेशन वालों ने मुझसे ले लिया था। उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं मोबाइल में अपने। तो मैंने कहा चलें ठीक है। खैर मैं वहाँ कैश लेटर नहीं था, उन्हें मैंने कहा जी मेरे पास मोबाइल में है। उन्होंने कहा दिखाएं। तो मैंने उन्हें मोबाइल में कैश लेटर वगैरह दिखाया और उन्होंने मेरे से बैंक स्टेटमेंट का पूछ लिया, तो जिस पे मैं ना काफ़ी कंफ्यूज हो गया। अक्सर ऐसे होता है, जो भी पाकिस्तानी वहाँ से आते हैं वो अपने पैसे वगैरह निकलवा लेते हैं। सेम सिचुएशन थी। तो मैंने उन्हें कहा जी लेकिन बैंक स्टेटमेंट मेरे पास थी, मैंने निकलवाई हुई थी, तो पुरानी कॉपी थी, मैंने उन्हें दी। उन्होंने कहा जी ये तो थोड़ी पुरानी है, आपके अकाउंट में पैसे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल हैं पड़े, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हुआ। तो उन्होंने कहा क्या हम ये वेरीफाई कर लें, आपको कोई इशू तो नहीं है? मैंने कहा मैंने यही कहा, मैंने कहा बिल्कुल इशू नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो ये डर था ना कि अगर इन्होंने वेरीफाई कर लिया तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो खैर उन्होंने वहाँ पे, उनके पास ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल नहीं होता, ये मुझे पता था कि उनके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, वो वेरीफाई इस तरह नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो दूसरा उनके पास ये है कि कॉल कर सकते हैं वो। उन्होंने उस नंबर पे कॉल कर दी जो स्टेटमेंट पे, मेरी बैंक स्टेटमेंट वाले जो फॉर्म था उस पर मेंशन था, उस पर उन्होंने कॉल की। जैसे ही कॉल की तो आगे बाई चांस उन्होंने कॉल उठाई नहीं। तो ये तो मेरा लक था, यानी कि वो वेरीफाई नहीं कर सके। तो अगर कर लेते तो मतलब बहुत ज़्यादा इशू बन जाता, यानी कि मैं एक किस्म का यही कह लें कि मैं डिपोर्ट होते होते बच गया अल्लाह की तरफ से। यानी कि मेरा लिखा हुआ था रिस्क यहीं यूके में, तो फाइनली मैं यूके पहुंच गया और टेंशन ख़त्म हो गई। मतलब मेन मकसद ये है कि अगर आप कंफ्यूज नहीं होते तो कोई भी चक्कर वाली बात नहीं है, मतलब सारा इजी सीन है, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हुए फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।